हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, ठीक है, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली है। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हो तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारा दिख जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। तो जो ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिशन की लास्ट डेट है वो कब है? 31 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है सबमिशन की, ठीक है। तो आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट पे जाके ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन मोड ही रहेगा इसका। और अगर बात करें प्रिंसिपल के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 2000 फीस रहेगी। पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड वगैरह ये सारा दिया हुआ है। और एग्जाम की ड्यूरेशन अगर आप देखोगे 180 मिनट्स है टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो एडमिट कार्ड पे आपको देंगे जब ये होगा। ये सारा बाकी जो भी है डिक्लेरेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, ये सारा बाद में आपको पता चलेगा इसी वेबसाइट पे, ठीक है। ऑनलाइन ही फॉर्म फिलिंग होगा। और अगर आप SC ST ठीक है, अगर आप SC ST और PWBD को बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब दिव्यांग जो लोग हैं उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो सिलेबस है वो भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो सारी ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप पोस्ट। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट देख सकते हो आप। प्रिंसिपल के लिए देखो, पीजीटी के लिए कितनी सारी पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए। तो देखो यहाँ पे टोटल कितनी ज़्यादा पोस्ट है, ठीक है। अगर आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो जनरल के लिए 125 है, EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 30 है, OBC के लिए 81 है, SC के लिए 45, ST के लिए 22, ठीक है। तो इस तरह की सारी पोस्ट है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो कौन कौन से सब्जेक्ट है ये आप देख सकते हो। अगर आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हिंदी में की है, मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो बड़ी ज़्यादा यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस का बड़ा ज़्यादा स्कोप है। कंप्यूटर साइंस में 172 यहाँ पे वैकेंसीज आपको मिलेंगी, यहाँ पे पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। और बाकी ये सारा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और कुछ सब्जेक्ट भी हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में तो थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी के लिए मराठी, ओडिया, तेलुगु, ठीक है। अगर आप इसमें हो एलिजिबल तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो टोटल है दैट इज़ द 759, जिसमें से जनरल की है 311, EWS की 75 और OBC की बहुत ज़्यादा है। अकाउंटेंट की देख सकते हो, लैब अटेंडेंट की देख सकते हो। तो ये सारी पोस्ट हैं, ठीक है। तो ओनली इंडियन सिटीजन विल बी एलिजिबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्वालिफिकेशन भी सारा इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो पे स्केल भी आप देख सकते हो। देखो प्रिंसिपल के लिए कितना ज़्यादा पे स्केल है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी कितना ज़्यादा है, ठीक है। TGT के लिए अभी यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, मगर आई होप सो आगे वाले दिनों में TGT के लिए भी हो। और OMR बेस्ड होगा, ये पेन पेपर मोड में कंडक्ट होगा, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देख सकते हो आप जो प्रिंसिपल के लिए 130 मार्क्स का, ठीक है, एग्जाम जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा 130 मार्क्स का। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा 20 मार्क्स का। पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू भी होगा प्रिंसिपल का, जो कि होगा 40 मार्क्स का। और यहाँ पे देखो सिलेबस क्या क्या है, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक है। आपने JK SSB के लिए इतना ज़्यादा पढ़ा है तो रीजनिंग तो आप 10 मार्क्स की कर ही लोगे। जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की है, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगा, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, तो 20 का रहेगा ये। और अकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा। और ये सारा आपको इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा जाके, ठीक है। तो 150 टोटल यहाँ पे मार्क्स हो जाएंगे इसके। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 130 मार्क्स होंगे इसके। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के भी 20 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग एबिलिटी 10, नॉलेज ऑफ द ICT, ठीक है, कंप्यूटर का भी रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा 10 मार्क्स का। और ये जो आपका
सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज रहेगी वो रहेगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सारा आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेंस, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का आएगा ईच सब्जेक्ट का, और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। जिस तरह से CSAT क्वालिफाइंग होता है JKS में, UPSC में, तो इस तरह से ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ओके। इतना मुश्किल नहीं होगा इसमें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये सिंपल सा सिलेबस है, यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप अकाउंटेंट का भी देख सकते हो, ठीक है। 130 मार्क्स का रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, और बाकी सारा जो जूनियर JSA, ठीक है, इसका भी 130 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी रीजनिंग एबिलिटी, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, देखो यहाँ पे सारा ये सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और लैब अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। मार्किंग स्कीम 1 मार्क रहेगा करेक्ट आंसर के लिए, और 0.25 की यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी सारी यहाँ पे डिटेल्स जो भी हैं, सिलेबस जो है एग्जामिनेशन का, ठीक है, जो भी सिलेबस है ये सारा यहाँ पे दिया होगा, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो इसकी, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए जो एज लिमिट भी यहाँ पे बताई हुई है, 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और B.Ed होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है प्रिंसिपल के लिए। और PGT के लिए 40 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और ये सारी जो, अगर आप PGT केमिस्ट्री में कर रहे हो तो केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, अगर बायोलॉजी में तो बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी किसी में भी आपका जो हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर कंप्यूटर साइंस में है तो आपको MSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर अकाउंटेंट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके लिए आपको GSA की पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, क्लास 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड भी आपकी मांगी हुई है 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ओके। और लैब अटेंडेंट के लिए आपको 10th क्लास अगर आप पास हो तो भी आपका चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी दिया हुआ है, सारी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। तो आपको मैं नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगी, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो सिलेबस है वो भी टेलीग्राम पे चैनल पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जुड़ के इसको ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। और आगे आगे कोई नोटिफिकेशन आएगी जॉब की तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।